हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टाइप ट्रांजिरा आजीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, क्या सच में आपके पर्सन इस रिश्ते में फाइनल डिसीजन लेगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है एस ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है एस ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है टेन ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आई है आइसोलेशन। नेक्स्ट आई है करेज। नेक्स्ट आई है कॉम्प्लिकेशन और बॉटम ऑफ द डेक फाइटिंग। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ कप की कार्ड। उसके नीचे ही आई है पार्टिसिपेशन की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप लोगों का जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में बहुत बहुत समय से आप अपने रिश्ते में बहुत कोशिश किया है अपनी प्यास से इस रिश्ते को सजाने की। हर एक तरीके से प्यार, केयर, रेस्पेक्ट आप अपनी पर्सन को देने की कोशिश किया, उसकी फैमिली को देने की कोशिश किया है। इस रिश्ते को बचाने के लिए आप बहुत कुछ किया हो, लेकिन आपके जो पर्सन है, मुझे लग रही है इस रिश्ते में उस लेवल पर आपको कदर नहीं किया है। क्योंकि ये पर्सन, आपका जो पर्सन है, आप लोगों का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत ही एक ऐसे इंसान ये था ना, जो हर वक्त आपसे ही उसकी प्यार लेना उसको ज़्यादा अच्छी लगती थी। हाँ, ये इंसान भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन उसको हमेशा लगी थी रिश्ता आप ज़्यादा बैलेंस बनाकर चल सकते हो, वो जो मन चाहे रिश्ते में करे। लेकिन ऐसा तो नहीं होती है ना, जब रिश्ते होती है दोनों तरफा ही सेम तरीके से रिश्ते में इफेक्ट डालने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप एक तरफा प्यार देते ही गए और आपके पैसन लेते ही गए, कुछ कुछ लोगों के लिए। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप और आपके पैसन का जो रिश्ता है, ये बहुत ही म्यूचुअल लव है आप लोगों। लेकिन ये रिश्ते में अचानक से आप दोनों के भीतर दूरियां आ गई। अचानक से आप लोगों की रिश्ता टूटे हुई पोजीशन पर आ गई। आप दोनों के भीतर ट्रस्ट इशू आ गई और बिल्कुल रिश्ता रुक गई। अब आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से नाराज होकर दूर हो। रिश्ता बिल्कुल रुकी हुई पोजीशन पर है, कोई भी न्यू एक्शन नहीं हुआ है। आप ही आपके पर्सन की तरफ से एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हो और आपके पर्सन आपकी तरफ से एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी है। क्योंकि आपको ऐसा लग रही है ये रिश्ता बहुत ही कीमती है, ये रिश्ता बहुत ही भाग्य करके आपको मिला है। लेकिन आपके पर्सन ने आपको इस तरीके से आपका प्यार का कदर नहीं किया है। कुछ कुछ लोगों के लिए जो इंसान आपके प्यार की कदर नहीं किया, आपके साथ कोई खिलवाड़ करके आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर दूर चले गई है, आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, उस इंसान के लिए मैं बता रही हूँ, उन लोगों के लिए बता रही हूँ, आप पूरी तरीके से हताश और परेशानी में आ गई हो। क्योंकि आपको ऐसा लगी है इस तरीके से पार्टिसिपेशन आपने उम्मीद भी नहीं किया है आपके पर्सन की तरफ से। क्योंकि आपने सोचा थी मैंने प्यार दिया, सब कुछ दिया रिश्ते में, मैं बदले में भी मुझको भी सेम तरीके से प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और कुछ कुछ लोग तो ऐसा किया है आपके साथ, जानबूझ कर धोखा किया है। और कुछ कुछ लोग इतना मजबूरी में आकर आपके प्यार को, वो होते ही होने के बाद भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, तभी तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप आई है। लेकिन उसके बाद भी ये पैसे मूव ऑन करना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गई, आपको कुछ बता भी नहीं पाई है। क्योंकि इतना प्रेशराइज वो पर्सन में आ गई। तो आप बहुत समय से इंतज़ार कर रही हो। अगर आपके पर्सन आपके साथ कोई गलत किया है तो आप सही समय का इंतज़ार कर रही हो। आप यूनिवर्स से मांग रही हो अपनी पर्सन को, और उसको ऐसा बता रही हो, मेरे पर्सन को तुम यूनिवर्स, तुम
सुधार कर मेरी ज़िंदगी में वापस ला दो। ये पर्सन खुद चलकर मेरे पास आकर रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करे। मुझको वो इंसान ही चाहिए और वो इंसान के बगैर मैं अधूरा हूँ, क्योंकि मेरे तरफ से आपकी तरफ से तो कोई भी गलती नहीं था इस रिश्ते में। आप तो सिर्फ देते ही गई हो, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ कप हो। लेकिन इस वक्त आपको ऐसा लग रही है रिश्ता बिल्कुल रुके हुई पोजीशन पर है, कोई भी एक्शन नहीं हो पा रही है। आप भी बिल्कुल नाराज़ होकर बैठी हुई हो आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन भी बिल्कुल आपके ऊपर प्यार होने के बाद भी चुपचाप बैठी है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है उन्होंने अगर गलती किया है फिर से आप उसको मनाओ। अगर उन्होंने कोई भी गलती नहीं किया है तो ऐसे मजबूरी आपके पर्सन को आ गई जो बिल्कुल आपके तरफ प्यार होने के बाद भी बिल्कुल रुके हुई पोजीशन पर है। और आप फाइनली कोई आपके पर्सन की तरफ से डिसीजन मांग रही हो। तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, या अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, क्या आप ऐसा सोच रही हो क्या अपनी पार्टनर से, क्या तुम फिर से मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो? तो तुम सही फैसला लेकर, सही डिसीजन लेकर मेरी ज़िंदगी में वापस आओ, वरना मुझको मेरे ज़िंदगी पर छोड़ दो। आप ऐसा सोच रही हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत गलती हो गई, बहुत दुख आपको दे दिया ये पर्सन। लेकिन आप उसके बाद भी इतना प्यार आप उसके पर्सन को करते हो, उसकी गलती को आप माफ़ करना चाहते हो, फिर से उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। लेकिन आपको ऐसा लग रही है इस बार कोई भी खिलवाड़, कोई भी आपके पर्सन की तरफ से धोखा, कोई भी आपके पर्सन की तरफ से रिश्ते में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको नहीं चलेगी। अगर वे इंसान आपसे सच्चा प्यार करते हैं, अगर आपके साथ ब्रेकअप किया है तो उसको आपको कमिटमेंट देना पड़ेगी, आपके साथ शादी करना पड़ेगी। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को फिर से दिल से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और आपकी वैल्यू करके ये रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहिए, आपका साथ देना चाहिए। वो चाहे कितनी भी मजबूरी में आकर आपके साथ छोड़ा है क्यों ना हो। तो फाइनल डिसीजन की इंतज़ार आप कर रही हो, क्योंकि पार्टिसिपेशन आप दोनों ही इस रिश्ते में करना चाहते हो, लेकिन दोनों ही सही समय की इंतज़ार कर रही हो और ऊपर वालों से एक दूसरे को मांग रही हो, यूनिवर्स की तरफ अपनी मैनिफेस्टेशन जना रही हो। तो यहाँ पर देखो दूसरा कार्ड आई है एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड और आइसोलेशन की कार्ड। तो देखो आपके पार्टनर आपसे दूर हुआ है, ये आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जी है। ये पर्सन आपके जैसा एक सच्चे प्यार करने वाला इंसान, एक गॉड गिफ्ट को अपनी ज़िंदगी से खो दिया। अगर आपके पर्सन आपके साथ कोई भी धोखा किया, चीटिंग किया, तो अभी आपके पर्सन को आपसे दूर होने के बाद भी ऐसा ऐसा उसको पेन हो रही है ना, वो अपनी गलती इस तरीके से उसको रियलाइजेशन हो रही है, वो ना अपनी गलती आपके साथ शेयर कर पा रही है, ना किसी के साथ बता पा रही है, ना अपनी ज़िंदगी में सुकून से जी पा रही है, क्योंकि दिल से ये पर्सन आपको मिस कर रही है और अंदर ही अंदर इसको घुटन हो रही है, जलन हो रही है, रो रही है ये पर्सन। लेकिन देखो आपके साथ गलत किया है, आप जैसा इंसान को ठुकरा कर, आपके साथ धोखा चीटिंग कर कर किसी और के पास चले गई, आपके साथ गलत किया है। तो अब अंदर से ये पर्सन को इतना खा रही है, यूनिवर्स उसको इतना सज़ा दे रही है, इतना पेन दे रही है, ये ना ये पर्सन किसी को बता पा रही है, ना अपने अंदर सहन कर पा रही है। तो आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही है, इतना घुटन, इतना जलन, इतना पेन में ये इंसान है, इससे सिर्फ आप उसको निकल सकते हो। क्योंकि आपके साथ उन्होंने अगर गलती कर कर छोड़ लिया, आपको छोड़ दिया, आपके प्यार को सम्मान नहीं किया, आपका वैल्यू नहीं किया है, तो ये पर्सन आपको इस वक्त वैल्यू देना चाहते हैं। अगर ये पर्सन जानबूझकर अपनी किसी के प्रेशराइज में आकर, उसकी फैमिली की बातों में आकर, किसी और की बातों में आकर, किसी और के लिए दूर चले गई है, तभी ये पर्सन आपका वैल्यू उसको समझ आ रही है, तब भी ये पर्सन आपके पास लौट आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन की रियलाइजेशन बहुत सारी हो गई। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप उसकी ज़िंदगी में अल्टीमेट गॉड गिफ्ट थी, सच्चा प्यार करने वाला इंसान थी, जो हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को प्यार नहीं मिलता है। तो ये पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो गई, जो उनको मिली थी, जो उन्होंने कदर नहीं किया है। तो अपनी गलती ये इंसान मान रही है और अंदर ही अंदर घुटन और जलन में ये पर्सन रो रही है। तो यहाँ पर आई है एस ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और करेज की कार्ड। तो बहुत ही ये पर्सन के अंदर इस वक्त करेज आ रही है, बहुत ही हिम्मत के साथ ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन चाहे किसी भी वजह से आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ा थी, अपनी गलती की वजह से, दूसरों की बातों में आकर या किसी और की प्यार में पड़कर आपके साथ रिश्ते को ठुकरा कर दूर चले गई थी, तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की
जो वैल्यू है, जो कीमत है, रिश्ते की जो वैल्यू है, वो उसको समझ आ रही है। पहले तो ये पर्सन ज़्यादा वैल्यू देने वाला इंसान नहीं थी। अपनी ज़िंदगी में अपनी मौज मस्ती, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये पर्सन ज़्यादा भागती थी। आप क्या थी, आपका प्यार क्या थी, आप उसकी ज़िंदगी में किस लेवल पर उसको चाहती थी, उसको उसकी केयर करती थी, ये सब आपके पर्सन को ज़्यादा सोचना नहीं था। उसको ऐसा लगी थी आप हमेशा उस प्यार लेकर उसके पीछे भागते ही रहोगी। वो जब जब मन चाहे आपके साथ ज़िंदगी में आते रहे और आपके साथ जब उसकी मन भर जाए तो वो आपको भुलाकर किसी और के पास चले जाए। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है। कुछ कुछ लोग आपके साथ प्यार होने के बाद भी किसी की और की बातों में आकर आपकी प्यार करने वाला इंसान के हाथ को छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा है आपके दिल पर क्या बीतेगी। तो ये पर्सन इस वक्त फाइनल डिसीजन लेने के बारे में सोच रही है। बहुत बहुत ये पर्सन को आपका प्यार मिस हो रही है। आप जब ये पर्सन को बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गई, बिल्कुल आप कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया, अपनी ज़िंदगी पर फोकस किया हो, ये पर्सन को बहुत दिखाने की कोशिश किया हो, ठीक है, तुमने जो किया है मेरे साथ मैं तो जान गई हूँ। मुझको मुख से कुछ भी तुमको बताना ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी चला सकती हूँ। अगर तुम मुझको वैल्यू देती हो, मेरे प्यार की सम्मान कर सकते हो, तभी मेरे ज़िंदगी में वापस आती हो, तब मैं सोच कर देखूँगी, वरना मुझको नहीं चाहिए। आप ऐसा शो करने की कोशिश करते हो, लेकिन दिल में आपका बहुत सारा प्यार है। तभी तो पहला कार्ड ही आई है, क्वीन ऑफ कप की कार्ड। ये पर्सन के लिए आप बहुत सारा प्यार फील करते हो, ये पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रही हो वो पर्सन फाइनली डिसीजन लेकर आएगी, तभी मैं सोच कर दिखूँगी। क्योंकि ये रिश्ते में न्यू तरीके से स्टार्ट आपके पर्सन की तरफ से ही होना चाहिए। बहुत कुछ तो आप कर लिया, तो आप भी सही समय की इंतज़ार कर रही हो। तो यहाँ पर आई है टेन ऑफ वैंड्स की कार्ड और कॉम्प्लिकेशन की कार्ड। तो देखिए, बोझ बनकर रह गई ये रिश्ता आपके पर्सन के ऊपर और आपका ऊपर। किस तरीके से आप रिश्ते को सजाने की उम्मीद लेकर रिश्ते में आई थी, प्यार से, सुंदर तरीके से प्यार से भरने के लिए, रंगीन बनाने के लिए, एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे के साथ निभाकर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके आप रिश्ते को चलाकर आगे तक ले जाना चाहती थी। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ आप दोनों के लिए बोझ बनकर रह गई। ना आप रिश्ते से मूव ऑन कर पा रही हो, ना आपके पर्सन मूव ऑन कर पा रही है। ना आप रिश्ते में न्यू बिगिनिंग कर पा रही हो, ना आपके पर्सन आपके पास वापस आकर न्यू बिगिनिंग कर रही है। दोनों ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में डूबी हुई हो। रिश्ता दोनों तरफा है, चाहे ये रिश्ता किसी भी वजह से टूट गई क्यों ना हो, लेकिन आपको भी इस वक्त बहुत सारी पेन हो रही है, बहुत सारी सोच विचार ऐसा आ रही है, रिश्ता, ज़िंदगी किस तरीके से आपका हालत बनाकर छोड़ दिया। क्या यही आपकी ज़िंदगी में लिखा थी, यूनिवर्स आपके साथ गलत किया? तो बहुत ही आप इंसाफ मांग रही हो। आपको भी बहुत पेन होती है, आपके पर्सन के प्यार में आपको पागलपन लगता है, लेकिन उसके बाद भी ये सब दबाकर आप अपनी ज़िंदगी की जो भी सिचुएशन है उसको निभा रही हो, अपनी फैमिली की केयर कर रही हो। और आपके पर्सन आपको छोड़ने के बाद उसको ऐसा लगी थी बहुत सारी एन्जॉयमेंट, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मौज मस्ती में ये पर्सन अपनी ज़िंदगी कटा देगी, किसी और की प्यार को पा लेगी, इधर उधर भटकते रहेगी। लेकिन आपका प्यार ठुकराने के बाद आपके पर्सन का जो पैर है ना, वो जब आसमान में उड़ती उड़ रही थी, आपके प्यार की कदर नहीं ना करके ये पर्सन आसमान में उड़ रही थी, ये प्यार, आपका प्यार आपके पर्सन की जो पैर है वो ज़मीन पर लाकर खड़ी कर दिया। अब आपके पर्सन को ढेर सारी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, आपके प्यार के लिए ये पर्सन तड़प रही है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बारे में सोच रही है। उसको लग रही थी आप हमेशा उसको देते ही रहेंगे, ये पर्सन लेते ही रहेगी। लेकिन अब आप जब इसके प्यार देना बंद कर दिया हो, अपनी वैल्यू कर रही हो, सेल्फ केयर कर रही हो, रिस्पेक्ट कर रही हो, तभी ये पर्सन को बहुत सारी सोच विचार आ रही है। क्या आपको वो हमेशा के लिए खो दिया? क्या जानबूझकर ये पर्सन मूव ऑन किया थी? तो आप क्या थी उसकी ज़िंदगी में? हर एक तरीके से परेशानी, हर एक तरीके से बोझ आपके पर्सन को घेर लिया है। और हमेशा आपके पर्सन को ऐसा सोच आ रही है, उसकी दिल दिमाग बता रही है, तुमने जो इंसान को छोड़ा थी वो इंसान अल्टीमेट तुमको तुम्हारी ट्रू लवर थी, तो तुम फिर से उसके पास वापस आ जाओ और ज़िंदगी को नई तरीके से स्टार्ट करो। अभी भी समय है, इससे देरी करोगी तो समय निकलते जाएगी, कुछ भी तुम नहीं कर पाओगी। तो यहाँ पर आई है फोर ऑफ कप की कार्ड और देखो फाइटिंग की कार्ड। तो बहुत ये पर्सन सोच विचार कर रही है, इसको फाइनल डिसीजन लेना है। आप अगर आपके पर्सन की
पर्सन को कोई प्यार ऑफर किया थी, कोई कमिटमेंट मांगी थी, तो ये पर्सन देना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में कोई परेशानी थी तो ये पर्सन आपके साथ बात करके ये रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों से आपके पर्सन लड़ रही है। आप तो लड़ रही हो, आप भी गुस्से में हो, आप भी बहुत प्यार में हो, आपके पर्सन के लिए तड़प रही हो, उसको मिस करती हो, लेकिन आप भी लड़ाई कर रही हो, आपके पर्सन भी फाइटिंग मोड पर है। दोनों ही एक योद्धा हो, इस रिश्ते के लिए लड़ रही हो। आप सही डायरेक्शन पर जाकर लड़ रही हो, लेकिन आपके पर्सन रिश्ते में गलत डायरेक्शन पर चले गई थी, तब उसको सुधार कर वापस लाने की काम यूनिवर्स कर रही है। और ये पर्सन लड़ रही है, अपनी ज़िंदगी से लड़ रही है, अपनी दिल दिमाग से लड़ रही है, अपनी परेशानियों से लड़ रही है। और जिसकी भी बातों में आकर, किसी और की बातों में आकर, और की प्यार में पड़कर आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, तो उससे भी ये पर्सन लड़ रही है। हर एक तरीके से आपके पर्सन कमज़ोर पड़ चुकी है। इसको ऐसा लग रही है आपके साथ अगर कोई गलती किया है तो फिर से आपके पास आकर माफ़ी मांगना पड़ेगी, लेकिन किस मुख से? क्या आप उसको दोबारा माफ़ी देंगे? अगर इस पर वो फाइनल डिसीजन लेकर आपके पास नहीं आएगी तो हमेशा के लिए आप उसको रिजेक्ट करके ज़िंदगी में मूव ऑन होकर किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगी, और कभी भी ये पर्सन को वो चांस नहीं आएगी जो आपके पास फिर से आकर रिश्ते को स्टार्ट करने की। चाहे ये पर्सन जानबूझकर आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, चाहे किसी मजबूरी में आकर आपसे प्यार होने के बाद भी दूर गई है, नो मैटर, लेकिन अभी ये पर्सन को लड़ना पड़ेगी, हर एक सिचुएशन से लड़ना पड़ेगी और आपके पास वापस आना पड़ेगी, क्योंकि फाइनल डिसीजन के साथ ये पर्सन को आना पड़ेगी। आप कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं चलेगी, क्योंकि जो होगी फाइनली होगी। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को ये बात रियलाइजेशन हो गई, आप उसके सच्चा प्यार करते हो, आप उसके क्वीन ऑफ कप हो, आप उसके ट्रू लवर हो, आप उसकी ज़िंदगी में सॉलिड गिफ्ट हो, जो ऊपर वालों ने आप उनकी झोली में आपको डाली थी, एक गॉड गिफ्ट की तरह, जो हर किसी को नहीं मिलती है, जो अभी आपके पर्सन को मिला है। और ये कदर किसने किया है, करवाई है? यूनिवर्स ने। आपको आपका वैल्यू क्या, आपका कीमत क्या है, तो ये आपके पर्सन को बहुत सारा रियलाइजेशन करवाई है। तो अभी ये पर्सन को डिसीजन लेने की बारी आई और आपके पास वापस आने की समय आ गई। तो ये पर्सन बहुत सारी सोच विचार कर रही है और सही समय के इंतज़ार कर रही है। उसको लग रही है आप जो होगी तो देखा जाएगी, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, हर एक सिचुएशन से मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे फैमिली के लिए छोड़ा थी, चाहे थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा थी, चाहे मेरे अपनी गलती की वजह से तो मैं अपनी प्यार करने वाला इंसान को छोड़ी थी। तो सब सिचुएशन से लड़कर, सब सिचुएशन को पीछे छोड़कर मैं अपनी प्यार करने वाला इंसान की हाथ पकड़ना चाहती हूँ। पता नहीं वो मेरे साथ देगा ये नहीं, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। फाइनली ये पर्सन के पास मैं पूरी तरीके से वापस आना चाहती हूँ और ये पर्सन की ज़िंदगी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पर्सन के बिना मैं अधूरी हूँ। तो ये आपके पर्सन बहुत सारा सोच विचार कर रही है और जरूर ये पर्सन फाइनल डिसीजन लेगी। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ, यूनिवर्स क्या बता रही है। तो यहाँ पर आई है लुक फॉर ए सिंग। तो आपको यूनिवर्स एक साइन दे रही है, क्योंकि कैसा साइन हो सकती है, आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर इस वक्त स्टॉक कर रही है, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है इनडायरेक्टली, जो आपको सामने से बता नहीं पा रही है, क्योंकि उनकी दिल में बहुत सारी बोझ है, प्रेशर है। तो ये पर्सन को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है। हो सकती है ये पर्सन किसी के माध्यम से आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, तो आपको सोच समझ कर दिखना पड़ेगी। हर तरीके से आपको आपके पर्सन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बात नहीं कर रही हो तो ठीक है, लेकिन उसको नोटिस करो, उसको देखो, ये पर्सन क्या बताना चाह रही है, ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, जो वो सीधे से बता कर नहीं पा रही है, तो घुमा फिरा कर आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके पर्सन को भेज रही है आपके पास फाइनल डिसीजन के साथ। लेकिन आपको समझना चाहिए, आपको सोच विचार करना चाहिए, फाइनली आप ये पर्सन को एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगी। लेकिन ये पर्सन को आपका प्यार का कदर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी रियलाइजेशन के साथ, बहुत सारी प्यार लेकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहिए। अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो यूनिवर्स ज़रूर आप दोनों के मिलन करवा देंगी, क्योंकि यूनिवर्स बहुत सारी साइंस आपको दे रही है, बहुत सारी ऐसे आपको इस वक्त देखने को मिल सकते हैं। चाहे आप रेनबो देख सकते हैं, चाहे आप टूटे हुए तारे को देख सकते हैं, चाहे आप
बहुत सारी बटरफ्लाई आपको देख सकते हैं, ये आपको रियूनियन के होने के समय ही दिखता है। तो यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रही है, यूनिवर्स को आप अपने पैशन को मांगो, ये भी यूनिवर्स आपको बता रही है। अगर आप दोनों की मैनिफेस्टेशन सही है तो ज़रूर यूनिवर्स आप दोनों को मिलन करवा देंगी और फाइनल डिसीजन के साथ आपके पैशन आपके पास वापस आएगी, आप दोनों की शादी होगी। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो मैरिड लाइफ कंटिन्यू होगी, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग इस रिश्ते पर है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।